कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी CHSL 4 अगस्त को जो 2023 में पेपर हुआ था उसका शिफ्ट नंबर 1 का आज हम जो जीएस का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे आज 25 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जीएस के, जिसमें किस तरीके का लेवल जो है जीएस का आ रहा है, इस तरीके से हम क्वेश्चन देखेंगे डियर फ्रेंड्स। तो इस क्लास को आप ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की जो जीएस हमारी पूछी जा रही है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। पीडीएफ के लिए आप सिंपल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर चैनल के अबाउट में जाकर वहाँ से टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य का गौरव प्राप्त हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड, जो हिमाचल प्रदेश है हमारा, वो देश का जो है पहला या भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य घोषित का गौरव प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर बात की गई है जल की कठोरता को रेत में व्यक्त किया जाता है किस में? पीपीएम में, मोल में, मोलरता में, या फिर आपका नॉर्मलता में। तो जल की जो कठोरता होती है उसमें किस में व्यक्त किया जाता है? तो सेकंड नंबर की हम बात करेंगे तो पीपीएम में इसे व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें आपसे बात की गई यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद का पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसके तने वायवी जड़ों के समान होते हैं? अनानास कोमोसस है, फिकस बेंगालिसिस है, गोसिपियम हर्बसियम है, या फिर सतालम एल्बम है। क्या है? तो यहाँ पर 3 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बरगद का पेड़ है उसका जो फिकस बेंगालिसिस आपका जो है नाम है वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें आपसे बात की गई है यहाँ पर 2021 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कनक राजू का संबंध निम्नलिखित में से किस आदिवासी लोक नृत्य शैली से है? आपका पोपीर से, गुसादी से, चालो से, बांचो से। 4 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका संबंध है आपका गुसादी से। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे बात की गई है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध वाद्य यंत्र बांसुरी से? उस्ताद जाकिर हुसैन का, उस्ताद बिलायत खां का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। तो 5वें नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध जो है बांसुरी से है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत ने रिक्त को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जीती और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया को हराकर, श्रीलंका को हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर, या फिर आपका जो है न्यूजीलैंड को हराकर। तो 6 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है हमने किसमें टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7वें पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से? सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली, या कथक। तो 7 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका संबंध जो है किससे है? कथक से। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट नंबर 8वें नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए जो सिफारिश की? स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सहकारिता आयोग, या BN पाटिल समिति। 8वें नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो स्वर्ण सिंह समिति थी इन्होंने सिफारिश की कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आपसे बात की गई यहाँ पर टुसू पर्व, टुसू पर्व है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? क्या गुजरात का है, कर्नाटक का है, झारखंड का है, या सिक्किम का है? तो 9वें नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो टुसू पर्व है आपका वो झारखंड राज्य का जो है एक तरीके से फसल उत्सव है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको लोगो दिखेगा SSC CHL 4/8/2023 शिफ्ट नंबर 1। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे बात की गई है एसिल हैलाइड यौगिकों के IUPAC समूह का पूर्ण क्या होगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल, हेलोकार्बोनिल, साइनो जो कार्बामोइल यहाँ पर। तो 10वें नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हेलोकार्बोनिल। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। और क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप जो है यहाँ पर क्लास देख रहे हैं।
जिस किसी का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम का जो है नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके जो है आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो है आपको क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर डिस्कस कराएंगे। चलेंगे बढ़ेंगे यहाँ पर 11th नंबर क्वेश्चन पर। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो यहाँ पर कहता है इनमें से कौन सा एनजीओ सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है। मुंबई में नाबार्ड, पटना में अदिति, अहमदाबाद में सेवा, बेंगलोर में मीरादा। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो 11 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई में नाबार्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। इसी के साथ 12वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें आपसे बात की गई है फाइड वर्ल्ड बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में अरित ने रजत पदक जीता। वह 2022 की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। रमेश बाबू वैशाली, कोनेरू हम्पी, बंतिका अग्रवाल, भक्ति कुलकर्णी। तो 12 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कोनेरू हम्पी हैं वो रजत पदक इन्होंने जीता था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपकी तैराकी यानी स्विमिंग में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है, 2.10 या फिर 2.13, 2.11 या फिर 2.12। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2.13 मीटर आपकी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। लेटन के समय पर, हेस्टिंग के समय पर, डलहौजी के समय पर या फिर आपका रिपन के समय पर। 14 नंबर की हम बात करेंगे तो लेटन के समय पर हमारा क्या वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम एक्ट जो है लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 15 नंबर क्वेश्चन में जिससे आपसे बात की गई है, भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है। फर्स्ट की हम बात करेंगे तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया जाता है। जब सेकंड की बात करेंगे धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। थर्ड की बात करेंगे उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और फोर्थ की बात करेंगे इसमें उल्लेख है कि राज्य अपना ही धर्म होता है। तो 15 नंबर की हम बात करेंगे तो कौन सा जो है आपका असत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल असत्य कथन आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पर जिसमें आपसे बात की ये 2011-12 तक भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था, 61%, 64.5%, 62.8% या 63.0%। तो यहाँ पर 16 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 62.8% जो है यहाँ पर महिलाओं का प्रतिशत था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पर जिसमें आपसे बात की है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला एक सामान्य उत्पाद नहीं है। आपका व्यक्तिगत ऋण, बीमा उत्पाद, बचत खाते, क्रेडिट कार्ड। तो माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला एक सामान्य उत्पाद नहीं है। इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो राइट आंसर की हम बात करेंगे तो ये माइक्रो फाइनेंस होती है वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 18 नंबर क्वेश्चन पर। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मेरठ, आगरा, कानपुर, दिल्ली। तो यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर जो 1857 का विद्रोह था कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो 18 नंबर की हम बात करेंगे तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 19 नंबर क्वेश्चन पर जिसमें आपसे बात की गई है तरलता पास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो पहले की हम बात करेंगे ये वह बिंदु है जहाँ मुद्रा की सट्टा मांग असीम रूप से बेलोचदार होती है और तरलता अधिकतम वक्र पूरी तरीके से लोचदार होता है। सेकंड की बात करेंगे ये वह बिंदु है जहाँ मुद्रा की सट्टा मांग असीम रूप से लोचदार होती है और तरलता अधिमार पूरी तरह से बेलोचदार हो जाता है। थर्ड की बात करेंगे यहाँ पर ये वह बिंदु है जहाँ मुद्रा की सट्टा मांग असीम और मूल्य से लोचदार होती है और तरलता अधिकतम वक्र पूरी तरह से लोचदार हो जाता है। फोर्थ की बात करेंगे ये वह बिंदु है जहाँ मुद्रा की मांग और तरलता अधिमान वक्र संबंधित नहीं है। कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हम देखेंगे 19 नंबर का। तो कथन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वह बिंदु है जहाँ मुद्रा की सट्टा मांग असीम ऋण से लोचदार होती है और तरलता अधिकतम वक्र पूरी तरह लोचदार हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 20 नंबर क्वेश्चन पर। जुलाई 2022 में एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, हरियाणा। जो है आपका क्या सेमीकंडक्टर समर्पित सेमीकंडक्टर नीति। तो यहाँ पर 20 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात जो है इसे जारी करने वाला शुरू करने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर हम 21 नंबर क्वेश्चन पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है, क्रिस्टलीय प्रकृति,
तरंगीय प्रकृति, यानी कड़ीय प्रकृति या द्वैत प्रकृति। 21 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका कड़ीय प्रकृति को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। इसको कौड़ीय प्रकृति भी बोल सकते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे बात की है भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय यहाँ पर किस जो राज्य में था, मध्य प्रदेश। प्रथम बैंक का जो मुख्यालय किस राज्य में था, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो 22 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो मुख्यालय था उत्तर प्रदेश में था, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को रिक्त कहा जाता है, गहन खेती, पूंजीवादी खेती, संकर खेती या विस्तृत खेती, क्या कहा जाता है। तो 23 नंबर की हम बात करेंगे तो उसको कहा जाता है विस्तृत खेती, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपसे बात की ये उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी, जयदेव, हेमचंद, कल्हड़, बहुभूति। तो यहाँ पर किसकी रचना थी, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर जो रामचरित थी वो बहुभूति के द्वारा जो है रचना की थी कवि ने, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मनाली का लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, कारबुडे रेलवे सुरंग, पीर पंजान रेलवे सुरंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग, अटल रोड सुरंग। तो क्या है जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, कौन सी आपकी सुरंग है। तो 25 नंबर की हम बात करेंगे तो अटल रोड सुरंग है आपकी, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।